स्वागत है आपका टीएनपी न्यूज में और मैं हूं आपके साथ मिशा सिंह। एक नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश की खबरों पर। सीएम योगी ने दौरे के दूसरे दिन बलरामपुर में मां पाटेश्वरी शक्तिपीठ में मां की आराधना की। योगी मंदिर के अंदर करीब 15 मिनट तक रहे। उन्होंने मां पाटेश्वरी की पूजा अर्चना की। उसके बाद वह मंदिर से निकलकर सूर्यकुंड के रास्ते होते हुए गौशाला पहुंचे और वहां पर मौजूद गौवंशों को गुड़ खिलाकर उनकी सेवा की। सीएम योगी ने सभी मंत्रियों को उनके विभागों की कार्य योजना तय कर दी है। इसके साथ ही 100 दिन में इस कार्य योजनाओं पर अमल करने की तैयारी के निर्देश भी दिए हैं। सीएम की मंशा साफ है कि विभागों में बेहतरी से कार्य हो और आम जनता को सीधे योजनाओं का फायदा पहुंचे। योगी आदित्यनाथ दोबारा यूपी के सीएम बनने के बाद पहली बार राम की नगरी पहुंचे। इस दौरान उन्होंने मंडल की समीक्षा बैठक के दौरान अयोध्या को बड़ी सौगात दी। योगी ने अयोध्या नगर निगम के मठ, मंदिर और धार्मिक स्थलों से टैक्स लिए जाने पर रोक लगा दी है। इसके साथ साफ हो गया है कि राम की नगरी में अब मठ, मंदिर और धार्मिक स्थलों से कमर्शियल टैक्स नहीं लिया जाएगा। सीएम योगी ने सिद्धार्थनगर में विशेष संचारी रोग नियंत्रण पखवाड़ा का शुभारंभ किया। दूसरी बार मुख्यमंत्री बनने के बाद योगी सिद्धार्थनगर पहुंचे। सीएम योगी ने कहा कि प्रदेश की जनता अगर स्वस्थ रहेगी तभी प्रदेश आगे बढ़ेगा। साथ ही कोई भी ग्रामीण सरकारी योजनाओं से वंचित नहीं रहेगा। इतना ही नहीं, सीएम ने आगे कहा कि लोगों को अप्रैल के महीने में 3 बार सरकारी राशन मिलेगा। उत्तर प्रदेश सरकार में दोबारा डिप्टी सीएम का कार्यभार संभालने के बाद पहली बार केशव प्रसाद मौर्य विंध्याचल पहुंचे। चैत्र नवरात्र के पहले दिन मां विंध्यवासिनी के गर्भगृह में पहुंचकर विधि विधान से केशव प्रसाद ने दर्शन किए। दर्शन करने के बाद उन्होंने कहा कि मैं बहुत ही सौभाग्यशाली हूं कि मां विंध्यवासिनी ने बुलाकर दर्शन दिए हैं। प्रसपा प्रमुख शिवपाल यादव ने ट्विटर पर पीएम नरेंद्र मोदी, सीएम योगी आदित्यनाथ, साथ ही पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा को फॉलो करना शुरू कर दिया है। बता दें कि पिछले कई दिनों से शिवपाल यादव की बीजेपी में शामिल होने की बात सामने आ रही है। बता दें कि शिवपाल यादव हाल ही में दिल्ली पहुंचे थे, जहां उन्होंने बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं के साथ मुलाकात की। बढ़ती महंगाई और बुलडोजर पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधा। सपा प्रमुख ने कहा कि बीजेपी राज में बुलडोजर जनता को रौंदने में लग गया है। आगे अखिलेश ने कहा कि दिन पर दिन बढ़ रही महंगाई की मार से किसान आत्महत्या कर रहे हैं। सरकार बेफिक्र, संवेदनहीन होकर लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ कर रही है। लोकतंत्र में सत्ता दल का जनता से ऐसा क्रूर व्यवहार अमानवीय है। आगे उन्होंने कहा कि बीजेपी राज्य में ऐसे अच्छे दिन आ रहे हैं कि लोग पुराने दिनों की वापसी के लिए तड़पने लगे हैं। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। एक नजर डालते हैं आगे की खबरों पर। फर्रुखाबाद जिले का नाम बदलने के लिए बीजेपी सांसद ने सीएम योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखा। बीजेपी सांसद मुकेश राजपूत ने फर्रुखाबाद का नाम बदलकर पांचाल नगर करने की मांग की है। सांसद ने पत्र में लिखा है कि उनके संसदीय क्षेत्र फर्रुखाबाद का इतिहास बहुत ही प्राचीन काल का है। 3 नदियों गंगा, रामगंगा, काली नदी के मध्य बसा हुआ फर्रुखाबाद का इतिहास पौराणिक काल से भरा है। उस समय यह पांचाल क्षेत्र कहलाता था। यह शहर पांचाल राज्य की राजधानी हुआ करता था। फर्रुखाबाद की स्थापना से पहले ही यहाँ कंपिल, संकिसा, श्रृंगीरामपुर और शमशाबाद प्रसिद्ध थे। फर्रुखाबाद जनपद का एक अपना महाभारत कालीन से जुड़ा हुआ एक अपना इतिहास है। हमारा जो कंपिल नगर पंचायत है, यहाँ पर राजा द्रुपद की राजधानी हुआ करता था। यहाँ पर पंचाल कुंड भी बना हुआ है, द्रौपदी कुंड भी बना हुआ है और यहाँ राजकुमारी द्रौपदी का स्वयंवर भी हुआ था। और जब पांडवों को अज्ञातवास हुआ था तो कुछ समय उन्होंने अज्ञातवास अपना यहाँ फर्रुखाबाद में ही काटा था और उसके बाद उनका स्वयंवर भी, द्रौपदी का स्वयंवर भी उन्होंने भाग लिया था। तो इसलिए ये क्षेत्र कभी पांचाल प्रांत के नाम से जाना जाता है। आसपास के जनपद भी उसमें कई जन लगते थे। तो मेरा अपना मानना है कि हमारा ये गौरवशाली महाभारत कालीन का गौरवशाली इतिहास है। उस इतिहास के माध्यम से इस फर्रुखाबाद जनपद का नाम
बदल के पंचान नगर कर दिया जाएगा। यूपी बोर्ड परीक्षाओं में पेपर लीक होने के बाद संभल प्रशासन अलर्ट पर है। डीएम और एसपी ने कई परीक्षा केंद्रों का औचक निरीक्षण कर नकल न होने का भरोसा दिलाया है। डीएम ने कहा कि सुचारू परीक्षा व्यवस्थाओं के मद्देनजर सभी परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। साथ ही एसपी संभल ने भी परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा का निरीक्षण किया। नहीं, ये एहतियातन इस बात के लिए जांच की जा रही है और निरीक्षण किया जा रहा है कि प्रश्न पत्र की कहीं कोई टैंपरिंग तो नहीं हुई है। इसको हम लोग सुनिश्चित कर रहे हैं। मैं और जो हमारे कप्तान साहब हैं, दोनों के स्तर पे अलग अलग केंद्रों पर रैंडमली चेक कर रहे हैं कि कहीं कोई इस तरह का कोई भी इशू तो नहीं है कि कोई टैंपरिंग हुई या कोई सुरक्षा व्यवस्था में कोई कमी है। इसको हम लोग देख रहे हैं और साथ में ये भी देख रहे हैं कि परीक्षा केंद्रों पर प्रॉपर परीक्षाएं हो रही है अथवा नहीं हो रही है। कोई नकल वगैरह की तो शिकायत नहीं है। योगी सरकार ने संभल के लोगों को तोहफा दिया है। अब बच्चों के लिए माता पिता को जिले में ही सुविधाएं मिलेगी। बता दें कि जिला अस्पताल में सिक न्यू बॉर्न केयर यूनिट शुरू हुआ है, जहां बीमार और कम वजन के बच्चों का इलाज हो सकेगा। गाजियाबाद में बदमाशों ने बैंक में घुसकर 12 लाख की लूट को अंजाम दिया। बता दें कि घटना के समय बैंक में कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं था। हथियारों के बल पर बदमाश बैंक में घुसे और कैशियर से 12 लाख रुपए दिन दहाड़े लेकर चलते बने, जिसके बाद गाजियाबाद पुलिस हरकत में आई और मामले की जांच में जुट गई। आज नवरात्रि का पहला दिन है। पूरे प्रदेश में मां भगवती के मंदिर में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली। शिव की नगरी काशी में नवरात्र के पहले दिन काशी के घाटों पर भक्तों ने गंगा में डुबकी लगाई। योगी सरकार का भूमाफियाओं पर बुलडोजर चलने का सिलसिला जारी है। योगी 2.0 ने भूमाफियाओं की अवैध संपत्तियों पर कार्रवाई शुरू कर दी है। लखनऊ, नोएडा, चंदौली, सहारनपुर में अवैध कब्जों पर बुलडोजर चल रहा है और अब इसी कड़ी में संगम नगरी प्रयागराज में अवैध प्लॉटिंग के खिलाफ पीडीए की कार्रवाई जारी है। पीडीए अब अवैध प्लॉटिंग करने वाले प्रॉपर्टी डीलरों के खिलाफ भी कार्रवाई करेगा। बीजेपी नेता ब्रजभूषण मिश्र से अभद्रता के मामले में राजेश राव को एसपी विपिन मिश्रा ने किया सस्पेंड। बता दें कि मामले को सुल्तानपुर विधायक और पूर्व मंत्री विनोद सिंह ने संज्ञान में लिया था, जिसके बाद एसपी से वार्ता कर मामले को गंभीरता से लिया गया है और मामले पर तुरंत कार्रवाई करते हुए दरोगा को सस्पेंड किया गया। आगे की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए टीएनपी न्यूज के साथ और हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें और ताजा अपडेट्स के लिए www.tnpnews.in पर जाएं।